ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के राखी बाजार में महिलाओं ने महंगी राखियों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने सोने मकानों को बनाया निशाना, 7 लाख से अधिक के जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। उदयपुर की गांधी ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हुई तेज, सुरक्षा के लिहाज से डॉग स्क्वाड की टीम ने संभाला मोर्चा। और उदयपुर में 2 लड़कियां हुई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। उदयपुर के केपी राखी बाजार से चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 9 अगस्त को 3 अज्ञात महिलाओं ने एक राखी की दुकान को अपना निशाना बनाया। महिलाओं ने बड़ी ही चालाकी से दुकान के संचालक का ध्यान भटकाया और हजारों रुपए की कीमती राखियों पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। चोरी हुई राखियों की कुल कीमत लगभग 15 से 16 हजार रुपए बताई जा रही है। त्योहारों के सीजन में उदयपुर के बाजारों में रौनकों के साथ साथ शातिर चोर भी सक्रिय हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सेक्टर 3 के केपी राखी बाजार में 3 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल होती है। दुकान में राखी के कई काउंटर लगे हुए हैं, जहां एक महिला कर्मचारी ग्राहकों को राखियां दिखा रही है। पारंपरिक पहनावे में आई ये तीनों महिलाएं पहले तो राखियां देखने का नाटक करती है, इसके बाद वे योजनाबद्ध तरीके से काउंटर पर मौजूद युवतियों का ध्यान दूसरी तरफ भटका देती है। जैसे ही दुकान कर्मचारी का ध्यान हटता है, उनमें से एक महिला मौका पाकर कीमती राखियों के पैकेट उठाकर अपने पास छुपा लेती है। पूरी वारदात इतनी सफाई और फुर्ती से अंजाम दी गई कि मौके पर किसी को भनक तक नहीं लग सकी। चोरी की इस घटना के बाद जब दुकान के सामान का मिलान किया गया तो महंगी राखियों के गायब होने की बात सामने आई। आकलन के अनुसार चोरी की राखियों की कीमत लगभग 15 से 16 हजार रुपए है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिलाओं की यह करतूत कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल संबंधित पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। गोगुंदा के वाकल क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पड़ावली कला गांव में सोमवार देर रात अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी से 3 तोला से अधिक सोने के आभूषण, करीब 2 किलो चांदी के जेवर और 50 हजार रुपए नगद चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत 7 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रात के अंधेरे में चोरों ने पड़ावली कला गांव में ऐसा मकान चुना जहां से उन्हें लाखों का सामान हाथ लग गया। वारदात गोगुंदा के वाकल क्षेत्र की है, जहां अनूप सिंह राजपूत के मकान में अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। चोर पहले मकान के बाहर लगा ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए, इसके बाद कमरों में रखे सामान को खंगाला और अलमारी तक पहुंच गए। बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 3 तोला से अधिक सोने के आभूषण, करीब 2 किलो चांदी के जेवर और 50 हजार रुपए नगद निकाल लिए। इसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। सुबह जब परिजनों की नजर घर के अस्त व्यस्त सामान और टूटे तालों पर पड़ी तो चोरी का पता चला। इसके बाद तत्काल ओगड़ा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले को लेकर आवश्यक साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध लोगों और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वारदात के बाद पड़ावली कला सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में चिंता बढ़ गई है। लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फिलहाल ओगड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर उदयपुर में तैयारियां तेज हो गई है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग समारोह को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। गांधी ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डॉग स्क्वाड टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं समारोह में होने वाली परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण को लेकर रिहर्सल भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में किसी तरह की सुरक्षा चूक न हो, इसे लेकर उदयपुर पुलिस ने गांधी ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस जवानों और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में खोजी कुत्तों की मदद से पूरे परिसर की बारीकी से जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम ग्राउंड के कोने कोने को खंगाल रही है। परिसर में मौजूद अलग अलग स्थानों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस समारोह के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की आशंका को पहले ही खत्म करने पर है। सुरक्षा जांच के साथ ही गांधी ग्राउंड में साफ सफाई का काम भी लगातार जारी है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को भव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं समारोह में शामिल होने वाली परेड की रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ध्वजारोहण को लेकर भी अभ्यास किया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हो। समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के साथ आयोजन स्थल पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। उदयपुर शहर में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से लड़कियों के बिना बताए घर से लापता होने के मामले सामने आए हैं। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची घर से चली गई, जबकि सुखेर थाना क्षेत्र में एक लड़की के अचानक लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों से जानकारी जुटाने के साथ ही लापता लड़कियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर से सामने आए इन दोनों मामलों के बाद पुलिस ने अलग अलग स्तर पर तलाश शुरू कर दी है। पहला मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। शर्मा तलाई ढीकली निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 7 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे बिना बताए घर से चली गई। परिजनों ने बच्ची को आसपास और संभावित स्थलों पर तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद 9 अगस्त को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रतापनगर पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई संजय कुमार कर रहे हैं। दूसरा मामला सुखेर थाना क्षेत्र की आरएसजी आशियाना सोसाइटी से सामने आया है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी के 9 अगस्त को शाम करीब 5:40 पर बिना बताए चले जाने की शिकायत दी। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच एएसआई हरिश्चंद्र को सौंपी है। दोनों मामलों में पुलिस अब परिजनों के बयानों, उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों और संभावित ठिकानों की जानकारी के आधार पर तलाश आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि लापता लड़कियों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दक्षिणी अमेरिका देश कोलंबिया में आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत और 570 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। देश भर में 86 इमारतें ढह गई, जबकि 1500 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के तेज झटकों से कोलंबिया के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सोमवार को आए इस शक्तिशाली भूकंप के बाद कई इमारतें भर-भरा कर गिर गई और बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान परेरा शहर में हुआ है, जहां अकेले 60 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। करीब 5 लाख की आबादी वाले परेरा भूकंप के केंद्र से 64 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है।
राजधानी बोगोटा सहित कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। डर के कारण लोग इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.4 रही। इसका केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पाल्मार के पास बताया गया है और भूकंप की गहराई करीब 107 किलोमीटर थी। चोको और रिसाल्डा इलाकों में भी भारी नुकसान की खबर है। भूकंप से देश भर में 86 इमारतें ढह गई है, जबकि 1500 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। सुरक्षा कारणों से 7 हवाई अड्डों पर काम रोक दिया गया है। हालात को देखते हुए 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रपति ने आपातकालीन समिति की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी शुरू कर दी है। प्रभावित इलाकों में बचाव दल नुकसान का आकलन करने और लोगों तक सहायता पहुंचाने में जुटे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के राखी बाजार में महिलाओं ने महंगी राखियों पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने सुने मकानों को बनाया निशाना, 7 लाख से अधिक के जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। उदयपुर की गांधी ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हुई तेज, सुरक्षा के लिहाज से डॉग स्क्वाड की टीम ने संभाला मोर्चा। और उदयपुर में 2 लड़कियां हुई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।